Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, you are watching my channel नदीम कदीर। बेटा आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक का आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। ये आपकी बुक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक पार्ट आपका ज्योमेट्री का है, एक पार्ट आपका कैलकुलस का है। कैलकुलस में आपके शामिल हैं चैप्टर नंबर 1 शामिल, चैप्टर नंबर 2 शामिल है, चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का और आगे के चैप्टर शामिल हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले तकरीबन 6 चैप्टर डिफरेंशिएशन बेस करते हैं। अगर ये चैप्टर आपको आता है तो आने वाले 6 चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। वरना बिलीव करें, ना सिर्फ इस चैप्टर में आप परेशान रहेंगे बल्कि कमिंग 6 चैप्टर में भी आपको जो है डिस्टर्बेंस होगी। तो ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ लें ताकि आपको अगले चैप्टर्स में आसानी रहे। इस चैप्टर में मैंने ऑब्ज़र्व किया आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान थे, उसमें लर्निंग प्रोसेस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया था, जबकि इस बुक में लर्निंग प्रोसेस पे इतना ज़ोर नहीं दिया बल्कि मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए। तो मैंने देखा मेरा काम इसमें बढ़ जाएगा। आपको इस चैप्टर की लर्निंग भी करानी है और इस चैप्टर में मौजूद क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो स्टे विद अस, बिलीव करें, हम आपको जो है वो लर्निंग भी करा देंगे और इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस भी करा देंगे। इस चैप्टर में इनिशियल 2 एक्सरसाइज 3.2, 3.1 और 3.2 कंपैरेटिवली आसान एक्सरसाइज हैं, पेपर में ज़रूर आती हैं, लेकिन आगे के प्रोसेस में इतना उनका किरदार नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे 3.3 से और इंशाल्लाह 3.1 और 3.2 भी आपको करा दी जाएंगी। उन्हें करने के लिए ज़रूरी है आपने चैप्टर 2 डिटेल में पढ़ रखा हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको आता हो, तब आप 3.3 के 3.2 और 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन चूँकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया तो इसलिए वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 और से ऑनवर्ड एक्सरसाइज। और ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशिएशन का। ये रिज़ल्ट आपको हर जगह मिलेगा f(x). इसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ x का नाम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ x कहेंगे इसे। कभी f ऑफ x मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन ऑफ x कहा जाएगा। सम टाइम f की जगह हम p ऑफ x इस्तेमाल कर सकते हैं, f की जगह h ऑफ x इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे हम g ऑफ x से भी शो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली f ऑफ x इस्तेमाल होगा। थोड़ी कोशिश करता हूँ मैं आपको फंक्शन से मुतालिक बातें बताऊँ। ये फार्मूला आपने पढ़ा, ये फार्मूला t = 2π√L/g के एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L के इक्वल है, उसको हैंग कर दिया गया। अब ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन अंजाम देगा। यहाँ से स्टार्ट करते हुए दोबारा यहाँ पर आ जाए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है, उसका फार्मूला t 2π√L/g। ये जो t है बच्चों, ये डिपेंड कर रहा है, ये t डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो t डिपेंड ऑन लेंथ। लेंथ को कम ज़्यादा करेंगे तो होगा ये t इफेक्टेड हो जाएगा। ये t डिपेंड कर रहा है l को, तो इस t की जगह कैलकुलस की लैंग्वेज में फंक्शन ऑफ l लिख देंगे। फिज़िक्स में तो t लिखा जाएगा, लेकिन हम कहेंगे t इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। t डिपेंड कर रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल को ही फंक्शन का नाम देंगे। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर, तो फंक्शन ऑफ l कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, किसी प्रोजेक्टाइल को किसी कैनन से शेल की फायरिंग की जा रही है और वो उससे निकलने वाला जो है वो मिज़ाइल वो यहाँ के हिट करता है। इस मिज़ाइल की स्पीड v0 है, मिज़ाइल है तो वेलोसिटी इसकी
चाहे आप वर्टिकल फेंकें, एंगल से फेंकें, हॉरिजॉन्टल फेंकें, वेलोसिटी सेम रहेगी। इस वेलोसिटी का इस जहाँ से इसको लॉन्च किया गया, जहाँ ये हिट करेगा, ये इसकी रेंज कहलाएगी। बच्चों, इस रेंज का ताल्लुक इस एंगल पर होता है। ये रेंज डिपेंड करती है थीटा पर। अगर ये मिसाइल के सिस्टम की बात करें, वेलोसिटी सेम रखें, तो रेंज डिपेंड करती है एंगल पर। आप जानते हैं 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होती है। फिर बताइए, रेंज डिपेंड कर रही है थीटा पर। थीटा अप्रोप्रिएट होगा तो रेंज जो है वो ज़्यादा आएगी। तो आर डिपेंड्स ऑन थीटा। मैथमेटिकली इस आर को अगर मैं कट कर दूं, इस आर को कैलकुलस की लैंग्वेज में फंक्शन लिखूंगा मैं। किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड करेगा। वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तीसरी एग्जांपल देखें। ये एग्जांपल सिर्फ फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए है। ये आपके पास एक स्फीयर वॉल्यूम है, वो है ये हमारे पास बॉल है, टेनिस बॉल है, उसके वॉल्यूम का फार्मूला है। वो ये वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस पर। रेडियस में कमी बेशी होगी तो वॉल्यूम में भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस बात को, इस वॉल्यूम की जगह हम लिख सकेंगे फंक्शन ऑफ आर। किस पे डिपेंड कर रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। आपने जो फार्मूले पढ़े हैं, टॉपिक पढ़े फिज़िक्स में, उसमें से सिंगल वेरिएबल जो इक्वल के सिर्फ लिखा हुआ है, सिंगल वेरिएबल, उसको रिमूव कर दें, उसकी जगह फंक्शन लिख दें। ये टी एल पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन ऑफ एल, या आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ थीटा, ये वी डिपेंड कर रहा है। तो ये फंक्शन आपको दिया जाएगा इस पूरी चैप्टर में, ठीक है। अब दोबारा इसको देखें। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई एल अपॉन जी। लेंथ में कमी बेशी हो तो उसे हम कहेंगे चेंज इन लेंथ। लेंथ में चेंज आ रहा है। अब तक हम क्या पढ़ते रहे? एल को पुट करते हैं, टाइम पीरियड निकलता रहा है। टाइम पीरियड पुट करते हैं, एल निकलता रहा है। थीटा पुट करते हैं, रेंज निकल आता है। आर पुट करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट करते हैं, आर। अब ज़रा नया काम करना है, ज़रा समझें इसको। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल में चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा टाइम पर। वो क्या कहलाएगा? चेंज इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल। दो चीज़ों को हमने डिवाइड किया। चेंज इन टाइम पीरियड जो फार्मूला यू लिखा हुआ है, टी फंक्शन लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये जो रेशो आता है बच्चों, इस रेशो को नाम देते हैं हम रेट ऑफ चेंज इन टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। और समझें, दूसरे एग्जांपल में प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला है साइन 2 थीटा अपॉन जी है। रेंज थीटा पे डिपेंड करता है। शेलिंग की जा रही है, थीटा में थोड़ा सा एरर आ गया, 45 पे सेट किया, वो 45.2 पर फायर हो गया। तो डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन एंगल। एंगल में चेंज आ गया, ये चेंज एरर भी कहलाता है। ये चेंज बहुत मामूली सा होता है। 40 अगर आपने सेट किया 30 पर, फायर हो गया 30.002 पर फायर हो गया, तो हम कहेंगे एंगल में एरर आ गया। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रेंज पे पड़ेगा। चेंज इन रेंज, रेंज में चेंज आएगा। हमने क्या मालूम करना है? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा। इन चेंज का रेशो मालूम करना है। जो चेंज आ रही हैं उन चेंज का रेशो मालूम करना है। इस चेंज के रेशो को बच्चों क्या नाम देंगे हम? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन रेंज। रेंज में चेंज आ गया, किसके रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट चेंज आ गया। लास्ट वन पे आइए। वॉल्यूम का फार्मूला है, आर में हीट अप किया गया गर्मी की वजह से, हीट अप की वजह से रेडियस में फ़र्क आया। रेडियस बहुत ही मामूली सा, बहुत मामूली सा। अगर आपको याद हो, आपने 1 ईयर कैलिपर से जो है मेजरमेंट की है, तो बहुत मामूली सी लेंथ में इजाफा होता है हीट अप करने पर। डेल्टा आर
चेंज इन रेडियस, और उसकी वजह से वॉल्यूम में भी जो फ़र्क पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों अब हमें मालूम क्या करना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इस चीज़ को हम नाम देंगे किसका, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, अभी बताइए इन सब में चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन रेंज, चेंज इन वॉल्यूम, टाइम पीरियड, रेंज, वॉल्यूम, इन सब को हमने क्या नाम दिया, एफ ऑफ फंक्शन का नाम दिया। तो जनरली तौर पे क्या कहेंगे, रेट ऑफ, नाम देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, कभी कहा गया थीटा, कभी कहा गया लेंथ, कभी कहा गया थीटा, कभी कहा गया थीटा। इस वेरिएबल को नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाता है, इस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपसे पूछे क्या होता है तो आप क्या कहेंगे बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पहले पार्ट में फंक्शन क्या है t, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है l, इसको एफ ऑफ l का नाम दिया गया। बेटा देखें ये हमने 3 फार्मूले लिखे, ये तो हमारे पास हमने खेला हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, टाइम पीरियड का फार्मूला। अब हम इसका क्या मालूम करेंगे, ये t का डेरिवेटिव मालूम किया जाएगा, तो वो पढ़ा जाएगा डेल्टा t अपॉन डेल्टा l। इस चीज़ को dt अपॉन dl भी लिखते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, आगे आप थोड़ा इसमें लिमिट वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ये जो है वो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। रेंज का फार्मूला है, अभी आपको बताया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को डेरिवेटिव का नाम देंगे। ये वी डिपेंड कर रहा है आर पर, अभी बताया हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ डी वी डी आर, जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या कहलाएगा बताइए, वॉल्यूम का डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये डेरिवेटिव हमें मालूम करना होगा। इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा बताइए, फंक्शन दिया जाएगा, आपसे क्या कहा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मालूम करना है। फिर सुने, इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, फंक्शन, और फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन में आपको क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या मतलब डेरिवेटिव का, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डेरिवेटिव है। ये व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है ये आपको बताते हैं हम। तो याद रखना है एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन, देन उस सूरत में ये डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये डेल्टा बना हुआ एक तरह से, अपॉन में डेल्टा एक्स लिखेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन जो जवाब आएगा उस जवाब को हम नाम देंगे किसका, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स या सिंपल डी कहा करते हैं, डी एफ ऑफ एक्स, डी एक्स का नाम देंगे। अब सुने बेटा, अब जो सवाल है मैंने पोजीशन होल्डर बच्चों से पूछा, वो भी जो है नहीं बता पाते हैं। एफ ऑफ एक्स ये आपको गिवन होगा, ठीक है, और आपने एंड में डी अपॉन डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स ये लिखा, एक रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट को क्या कहेंगे, डेरिवेटिव का नाम देंगे। अच्छा, फंक्शन को, फंक्शन का डेरिवेटिव आपने हासिल किया, बीच में कोई प्रोसेस किया होगा, बीच में कुछ रूल्स अप्लाई किए होंगे। बच्चों
फंक्शन को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जिन रूल रेगुलेशन का आप सहारा लेते हैं, उन रूल रेगुलेशन को क्या नाम देते हैं? हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस का नाम है विच ट्रांसफ़र द फंक्शन इनटू डेरिवेटिव। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव हासिल करने के लिए जो प्रोसेस अख्तियार करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डिफ़ाइन क्या करेंगे? अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव हासिल करने के लिए उस प्रोसेस का नाम जो है डिफरेंशिएशन है। ठीक है बात? ये सब चाय पत्ती चीनी सब रखी हुई आपके पास, फंक्शन रखा हुआ, नतीजा चाय चाहिए, बीच में यकीनन प्रोसेस किया जाएगा, उसे गर्म किया जाएगा, उसमें मखसूस मिक़दार में चीनी मिलाई जाएगी, पत्ती डाली जाएगी, ख़ास टेम्परेचर तक देर तक उसको गर्म किया जाएगा और फिर टेस्टी चाय जो है वो हासिल होगी। तो ये सामान है, ये चाय तैयार है, बीच के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन का नाम दिया। आई होप ये क्लियर है। अब बच्चों सीखना क्या है? हमें सीखना है, लर्न करना है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और उसको अप्लाई करना है फंक्शन पे। ये बेसिक 5 रूल हमारे पास हैं। इन 5 रूल को पहले हम यूज़ करेंगे, इनकी एप्लीकेशन करेंगे और फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये इसको पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन का एक ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन का एक ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का। ये f ऑफ x आपके पास फंक्शन है और इसका ऑपरेटर है d अपॉन डी एक्स। ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, पढ़ा किया जाता है। d का मतलब डिफरेंशिएट कर दो, f ऑफ x फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, d का मतलब डिफरेंशिएट कर दो f ऑफ x को। नीचे वाले dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर समझें, ऊपर वाले d का मतलब डिफरेंशिएट करें फंक्शन ऑफ x को, नीचे वाले dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहला रूल, डिफरेंशिएट करना है x रेज़ टू पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को, dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब d अप्लाई करते हैं इस पावर फंक्शन पे, तो d अपॉन डी एक्स गायब हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, ओरिजिनल पावर में एक कम कर दी जाएगी। जब भी d अपॉन डी एक्स को अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में कमी हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखें, फिर देखें d अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर n। इसका मतलब है डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। जब d अप्लाई होगा तो पावर नीचे आ जाएगी, ओरिजिनल पावर में क्या करेंगे? कम करेंगे। इसकी एग्जांपल d अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 6 लिखी हुई है बेटा, ये इसका रिज़ल्ट निकालना है। ये इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है x की पावर 6 को विद रिस्पेक्ट टू x। d को अप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, x ऐसी रहेगा, असल पावर में कम करेंगे, 6 में कम करेंगे 5 आ जाएगा। d अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 4 है, इसका जवाब मालूम करना है, डिफरेंशिएट करना है x की पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू x। d अप्लाई करोगे, पावर 4 नीचे आ जाएगी, ओरिजिनल पावर में कम करेंगे, 4 में एक कम कर देंगे, 4 में कम करेंगे, रिज़ल्ट कितना आएगा? 3 के बराबर आएगा। आई होप ये क्लियर है। दूसरा रिज़ल्ट है, अगर एक नहीं 2 फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों, d अपॉन डी एक्स अप्लाई किया जाएगा, तो ये d अपॉन डी एक्स बांट देंगे, अलग अलग हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स f ऑफ x के लिए अलहदा हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स g ऑफ x के लिए अलहदा हो जाएगा। अगर 2 फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तब भी d अपॉन डी एक्स को बांट देंगे और बाहर लिख दिया जाएगा। अब एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, वो काफ़ी तंग करेगी, आपने याद रखना है। पूरे कैलकुलस में आप जो स्मॉल a b c d अप टू k l m n o p, सही,
KLMNOPQR सी OP तक, ये सारे रिज़ल्ट जो हैं अमूमन कांस्टेंट समझे जाते हैं। R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, इनको जो है वो वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, ABCD से लेके LMNOPQR तक जो है Q तक ये सारे कांस्टेंट माने जाते हैं, जबकि R से RSTUV ये हमेशा वेरिएबल का किरदार अदा करते हैं। वेरिएबल को हम इन अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, कांस्टेंट को इनसे शो किया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ये AF(x). अच्छा, और बात देखें, अगर कहीं लिखा हुआ है 5x की पावर क्यूब, इसमें ये जो 5 है ये कांस्टेंट नंबर है, ये लिखा हुआ है 5। अब इस 5 और इस 5 में क्या फ़र्क है? ये 5 किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा इस 5 को नाम देंगे कोफिशिएंट का नाम देंगे। इस 5 को क्या नाम देंगे? कोफिशिएंट का नाम देंगे। ये 5 अलग थलग लिखा हुआ है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस 5 को हम क्या नाम देंगे? कांस्टेंट का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, और ये लिखा हुआ है AX की पावर क्यूब, ये जो A है ये ऐसी बिहेव करेगा जैसे 5 बिहेव कर रहा है। A को हम क्या नाम देंगे? कोफिशिएंट का नाम देंगे। और ख़ाली A लिखा हुआ हो तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, खाली A लिखा हुआ हो तो कांस्टेंट कहलाएगा। तो सारे जो नंबर हैं ABCD वगैरह, तो ये लाइक 5 4 3 2 1 की तरह बिहेव कर रहे होंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर AF(x) एक फंक्शन है f(x), उससे कोई कांस्टेंट नंबर 5 6 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस A का नाम बताएं, है तो ये कांस्टेंट, लेकिन मल्टीप्लाई होने की वजह से इसको कहेंगे कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को मैं कहता हूँ बहादुर होता है, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, A बाहर आ जाएगा, D/dx फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा। जितने कोफिशिएंट हैं जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो बाहर आ जाते हैं ऑपरेटर से। x को, अच्छा बेटा अब आइए, मैंने आपको ये रूल में आपको डिस्कस कर रहा था, और पहला रूल आपको समझ में आ गया, दूसरा बांट देंगे, तीसरा कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे। दो रूल आसान से हैं। x को जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे x को x के साथ, तो जवाब हमेशा 1 के बराबर होता है। ये रूल कहाँ से आए? इसके लिए बाकायदा फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह मेथड अप्लाई करना होगा। अभी आप उन मेथड की तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस यू मेमोराइज। x को x के साथ डिफरेंशिएट करें, अगर y लिखा हुआ है उसी y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब आएगा 1। अगर लिखा हुआ है आपके पास t लिखा हुआ है, t को t के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 1। सही, तो x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1। ये a और ये a, इस a में फ़र्क क्या है बच्चों? ये जो है a कांस्टेंट नंबर है। पूरे चैप्टर में कांस्टेंट किसी भी शक्ल में हो, लफ्ज़ कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है वेरिएशन को स्टडी करना, चेंज को स्टडी करना। अगर कहीं चेंज ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे आप जो है वो जवाब 0 लिखेंगे। तो बेटा ये 5 रूल हमारे पास हैं। आई रिवाइज। अच्छा बेटा याद करें, डिफरेंशिएट करें x की पावर n को तो पावर नीचे आ जाएगी, ओरिजिनल पावर में कम हो जाएगा। 2 टर्म लिखी हुई हैं तो ऑपरेटर को बांट देंगे, f(x) के लिए अलहदा हो जाएगा, प्लस g(x) के लिए सेपरेट हो जाएगा। माइनस हो तो माइनस के साथ, ABC कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, D/dx फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा। वेरिएबल x को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, 1 आ जाएगा। A कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव 0। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल जैसे आपने 3 4 का टेबल आपको याद हो बच्चों, ये 5 रूल आपको याद होने चाहिए। आए इसका एप्लीकेशन कराते हैं आपको। ये एक्सरसाइज 3.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है? डिफरेंशिएट करें फॉलोइंग पोलिनोमियल। x के साथ लिखा हुआ ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन को f(x) से शो करते हैं या g(x) से शो करते हैं, यहाँ p(x) से शो किया गया। क्या हासिल करना है हमें?
डिफरेंशिएट करना है, तो लिखा जाएगा डिफरेंशिएटिंग करेंगे। डिफरेंशिएटिंग, इसे पहले समझें फिर इसे कॉपी वगैरह कीजिएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों ऑपरेटर लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स, ये ऑपरेटर कहलाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पर अप्लाई किया जाएगा, राइट हैंड साइड पर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाएगा। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। हम जो प्रोसेस करा रहे हैं ये सीखने के लिए है, और 4 या 5 पार्ट करने के बाद आप बिल्कुल एग्जैक्ट उस प्रोसेस में आ जाएंगे जो आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। यहाँ बताइए 1 2 3 4 कितनी टर्म है? 4 टर्म लिखी हुई है। आपको पढ़ाया 2 या 3 टर्म ऐड सबट्रैक्ट हों, बांट देंगे, ऑपरेटर को बांट देंगे। डी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस ऑफ डी अपॉन डी एक्स, बेटा ये लिखा जाएगा 2x डी अपॉन डी एक्स 1 आ जाएगा। तो हमने ऑपरेटर को बांट दिया गया। अब ऑपरेटर में इससे पहले तो कुछ नहीं लिखा, तो इसको ऐसे ही रहने दें। डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्यूब लिखा जाएगा। यहाँ 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट बहादुर होते हैं, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 कांस्टेंट नंबर है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट बनेगा। और आपको बताया कोई नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, कोई कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, कोफिशिएंट, बच्चों 2 बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स, और क्या लिखेंगे? एक्स। ये एक्सप्रेशन, इसमें कोई वेरिएबल वगैरह मौजूद नहीं है, ये 1 लिखा हुआ है। अगर कोई वेरिएबल साथ में ना हो तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। 10 हो, 20 हो, 15 हो, कांस्टेंट हो। अब बेटा क्या करेंगे, हम इस डी अपॉन डी एक्स को अप्लाई करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स गायब होगा। पावर फंक्शन है, पहला रूल अप्लाई कर दें, पावर नीचे, पावर में कमी, पावर नीचे आ जाएगी, ओरिजिनल पावर में कम करेंगे 2 आ जाएगा। ये 3 अपनी जगह रहेगा। डी अपॉन डी एक्स अप्लाई होगा, पावर फंक्शन गायब हो जाएगा, पावर को नीचे ले आएगा, पावर में एक कम कर देगा, प्लस ऑफ 2, एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 2 3 5 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के लिए क्या बताया? 0, तो बेटा इसका जवाब 0। डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गई। अब शुरू होती है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? 3 2 6x प्लस ऑफ 2, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हासिल हुआ। जो जवाब हासिल होता है उस जवाब को नाम देते हैं किसका? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं। आइए अपने इस स्टेप को कम करते हैं। यहाँ पर भी इसका सेकंड पार्ट है, डेरिवेटिव मालूम करना है। हम लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लगाएंगे? ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स, इस पी ऑफ एक्स के साथ ऑपरेटर लगा दिया। डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा बेटा एक्स की पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रिप्लेस कर दिया गया। ये बताओ हाउ मैनी टर्म्स? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। आपको पढ़ाया 2 टर्म्स लिखी हुई हों, 3 टर्म हों, ऐड सबट्रैक्ट हों, बांट दो, सबके लिए बांट देंगे। तो सबके लिए बांट देंगे, ये रहेगा डी अपॉन डी एक्स। जब ऑपरेटर्स के लिए बांटेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट ये बहादुर है, बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर। जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, 2 बहादुर है, 2 बाहर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट है, 2 बाहर लिखा जाएगा। यहाँ पे अप्लाई कर दें डी अपॉन डी एक्स, 3 बाहर नहीं आएगा, 3 कांस्टेंट नंबर है। ये अब डी अपॉन डी एक्स अटैक करेंगे,
डी अपॉन डी एक्स आगे अटैक करेगा। डी अपॉन डी एक्स फॉरवर्ड एक्शन है। क्या कहा? डी अपॉन डी एक्स फॉरवर्ड एक्शन है। आगे अप्लाई होगा, आगे अप्लाई होगा, आगे अप्लाई होगा। ये पावर फंक्शन पे अप्लाई होगा। जब डी अपॉन डी एक्स पावर पे अप्लाई होता है, पावर पे अटैक करता है, पावर को नीचे लेकर आता है, ओरिजिनल पावर में कमी। ये पावर आ रही है, पावर पे अटैक करेगा, पावर नीचे, पावर में कमी। ये 2 लिखेंगे। यहाँ पावर नज़र नहीं आ रही। एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1। 3 यहाँ कोई वेरिएबल वगैरह नज़र नहीं आ रहा। 3 हो, 300 हो, 30 हो, कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 0। तो बेटा ये 4x³ आ गया -6x। 2 1 ज़ा 2 पढ़ा जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब ऑपरेटर बांट दिया जाए। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर। ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट कर दें। 9x⁻9 प्लस 7x⁻7 प्लस 1/5 x⁻5 माइनस 1/4 x⁻4 x + 1 लिखा हुआ। अब आपने डिफरेंशिएट करना है। डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर है, बांट देंगे, अलग अलग करेंगे। इसके लिए अलग करेंगे, थोड़ा यहाँ स्टे करना होगा, रुकना होगा। इसके लिए करेंगे बेटा 9 बाहर आ जाएगा। x पावर फंक्शन है, इसके लिए काम करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में 1 कम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकें, बातचीत करें, हेलो हाय करें। ये ऑपरेटर यहाँ अप्लाई होगा। 7 कोफिशिएंट का नाम है, 7 बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स इस पर अप्लाई होगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में कम किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई होने की वजह से कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। x⁻5 5 नीचे आ जाएगा, पावर में कमी कर देंगे। माइनस डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर आएगा, कोफिशिएंट 1/4 बाहर आ जाएगा, पावर 4 नीचे लेंगे, पावर में 1 कमी कर देंगे। प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पर आएगा, x को x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, 1 पढ़ा जाता है। डी अपॉन डी एक्स 1 पर आएगा, 1 कांस्टेंट नंबर है, 0 पढ़ा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गए 49 x⁻6 हो जाएगी। ये x⁻4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, x³ आ जाएगा, ये 1। ये रहा डी अपॉन डी एक्स, p ऑफ x आ गया। अब बेटा एक और क्वेश्चन हम करते हैं और कोशिश करते हैं इसके स्टेप्स और कम किए जाएं। तो जितने कम हम स्टेप कर पाएंगे वही हमारा बेस्ट जवाब होगा। डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है डी अपॉन डी एक्स, ऑपरेटर अप्लाई करना है, यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो अब हम एक स्टेज पर आ गए जहाँ पे आपने जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। कितनी टर्म लिखी हुई है? 4। ऑपरेटर बांट दिया जाए, पावर और हर एक बार थोड़ी देर स्टे करेंगे, पावर नीचे आएंगे, पावर में कमी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। x⁻4 4 नीचे आएगा, पावर में कमी कर देंगे। डी अपॉन डी एक्स पावर फंक्शन है, पावर नीचे आएगा, पावर में कमी कर दी जाएगी। x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा। अब बेटा यही हमारा आंसर होगा। बस एक लास्ट पार्ट देखें, आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में 1 नंबर के भी नहीं आएंगे, लेकिन लर्निंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके बगैर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ सकते। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ने का मतलब है अगले 6 चैप्टर में आपको परेशानी होगी। ये प्लस ऑफ 7x माइनस का 10 आ गया। अब देखें, ये वो तरीका है, फाइनल स्टेप है।
इसी को हम फॉलो करेंगे। पिछले वाले स्टेप में हमने सिखाया आपको, लेकिन यहाँ पर आगे के सवालात हम इस वाली एग्ज़ाम्पल की मदद से करेंगे। कितनी टर्म हैं? 4 टर्म हैं। ऑपरेटर बांट देंगे, यहाँ ऑपरेटर बांट देंगे, 2 कोफिशिएंट बाहर आएगा, पावर नीचे आएगी। जब पावर नीचे आएगी तो पहले से 2 लिखा हुआ है तो बेटा ये आ जाएगा 6। पावर में कमी की हमने तो 2 आ गया। इधर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ऑपरेटर यहाँ पर आएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट है बाहर आएगा, पावर नीचे आएगी। पावर नीचे आगे 4 2 8, x की पावर 1 लिखा नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, 7 कोफिशिएंट बाहर आएगा, x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा 1। अब बेटा यहाँ पे 10 के आगे पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल जवाब हमारे पास क्या आ गया? 6x² प्लस 8x प्लस ऑफ 7। तो एक ही स्टेप में हम जो है वो अपना जवाब लिख पाएंगे। तो आप मुझे बताइए, ये हमारे पास जो है वो चंद रिज़ल्ट हासिल हो गए और इसी पर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो आज हमने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक 5 रूल डिफरेंशिएशन को मतलब बताया क्या होता है, डेरिवेटिव के मीनिंग बताएं क्या होते हैं, और फंक्शन के 5 रूल बताए कौन कौन से 5 रूल हैं। उन 5 रूल को अप्लाई करना सिखाया, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना सिखाया। और लास्ट में हमने सीखा कि अब अगर क्वेश्चन आगे आते हैं तो हम इतना स्लो प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑपरेटर को बांट दिया जाएगा, पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होती जाएगी और ये एक ही स्टेप में हम अपने जवाब को आगे प्रोसीड करेंगे। और ये वाला प्रोसेस जो है वो आगे आपको सीखने को मिलेगा। उम्मीद है बेटा ये पहला लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टच में रहें, कोई लेक्चर मिस नहीं करना, हर लेक्चर को पढ़ना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो है दोबारा आप उसको चलाइए। इंशाल्लाह मेरा 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ इंटरमीडिएट को पढ़ाने का, डिग्री क्लासेस को ही पढ़ाने का। तो इंशाल्लाह हम आपको जो है वो बेहतरीन सिखा देंगे। इस चैप्टर में आप इंशाल्लाह उस्ताद बन जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।